रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आपका हमारे पॉलिटिकल साइंस के इस शानदार से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अरस्तु जी के संविधान संबंधी विचार को समझेंगे। तो अरस्तु जी का संविधान संबंधी क्या विचार है, आइए हम देखते हैं। तो इनकी जो पॉलिटिक्स है, अरस्तु की फेमस बुक पॉलिटिक्स, इसके चौथे भाग में संविधान संबंधी विचार दिया है अरस्तु ने। तो अरस्तु महोदय का जो संविधान संबंधी विचार है वो कहाँ पे मिलता है हमें? पॉलिटिक्स की जो चौथी बुक है, चौथा भाग है, उसमें वर्णन इसका किया गया है। तो संविधान या पॉलिटिक्स क्या है, इसकी परिभाषा दी है अरस्तु ने। तो संविधान या पॉलिटिक्स राज्य का ऐसा संगठन है, मतलब संविधान या पॉलिटिक्स क्या है? राज्य का ऐसा संगठन है जिसके द्वारा पदों का वितरण जो वितरित किया जाता है, पद विधि को निर्धारित किया जाता है। ठीक, पदों की वितरण विधि को निर्धारित किया जाता है संविधान या पॉलिटिक्स के द्वारा, और संप्रभुता को निर्धारित किया जाता है, संप्रभुता का निर्धारण किया जाता है, तथा यह निश्चित किया जाता है कि राज्य तथा उसके सदस्यों के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के द्वारा ही पदों का वितरण किया जाता है, वही निर्धारित करता है कि पद किस तरह से वितरित होंगे, और राज्य तथा उसके सदस्य के लक्ष्यों का निर्धारण जो है संविधान ही करता है कि राज्य और उसके सदस्य किस लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं। तो ये भी क्या करता है संविधान? उनके लक्ष्यों का निर्धारण करता है। संविधान सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है। संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु कहलाते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया है? राज्य के संविधान को अति आवश्यक माना है। राज्य के लिए क्या कहा है कि संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। इसी के आधार पर क्या होता है? इस राज्य का निर्माण अथवा अंत होता है। मतलब संविधान के द्वारा ही राज्य की शासन व्यवस्था संचालित होती है। संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक, संविधान में परिवर्तन से क्या होता है? राज्य में परिवर्तन होता है। तो राज्य का स्वरूप बदल जाता है संविधान में परिवर्तन से। तो इस प्रकार क्या है? संविधान ऐसा संगठन है, संविधान या पॉलिटिक्स राज्य का ऐसा संगठन जिसके द्वारा पदों का जो वितरण है वो उस विधि को, मतलब पदों के वितरण जो उसको निर्धारित किया जाता है, और संप्रभुता का निर्धारण किया जाता है, और यह निश्चित किया जाता है कि राज्य जो है तथा उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये। तो संविधान का वर्गीकरण किन किन भागों में है? मतलब संविधान का वर्गीकरण दो भागों के आधार पर किया गया है, यहाँ पे 2 टाइप्स के। तो यहाँ पे संख्या के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का वर्गीकरण संख्या के आधार पर। मतलब संख्या के आधार पर इसमें 3 टाइप्स हैं। संख्या मतलब कितने लोगों द्वारा शासन किया जा रहा है। तो संख्या का आधार हो गया पहला राजतंत्र, मोनार्की हो गया, सेकंड टाइप हो गया कुलीन तंत्र, एंड थर्ड सर्वजनतंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। तो हम समझते हैं संख्या के आधार पर जो शासन संविधान का वर्गीकरण किया गया है उसमें हम फर्स्ट टाइप संख्या के आधार पर का फर्स्ट टाइप, संख्या के आधार का फर्स्ट टाइप को देखते हैं, राजतंत्र। ठीक, मोनार्की में क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है, और क्या होता है? वो जनहित में कार्य करता है, उसी को मोनार्की कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन में है। तो राजतंत्र में क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है, वो जनहित में कार्य करता है, तो वो राजतंत्र कहलाता है। और कुलीन तंत्र क्या हो गया? एरिस्टोक्रेसी हो, जब कुछ व्यक्ति के हाथों में शासन सत्ता होती है, और वो शासन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? जनहित को ध्यान में रखकर करते हैं, तो वो कुलीन तंत्र हो जाता है। ठीक, सर्वजनतंत्र या बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र, इसी को पॉलिटी कहा गया है। जब शासन क्या होता है? बहुत लोगों का अधिकार, जब शासन पर बहुत लोगों का अधिकार होता है और वो क्या करते हैं? प्रजा के हित में काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिटी। हम ऐसे समझते, देखो ये एक व्यक्ति हो गया, ठीक, ये एक व्यक्ति हो गया, ये हम बना दिए। एक व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये राजतंत्र हो गया। ठीक,
ये राजतंत्र हो गया। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हो गए, ठीक। फर्स्ट है मतलब एक व्यक्ति में राजतंत्र हो गया, ये कुछ व्यक्ति हो गए। ये कुछ व्यक्ति क्या हो गए, ये कुलीन तंत्र कहलाया, कुलीन तंत्र हो गए, ठीक। और ये बहुत सारे व्यक्ति इसमें ऐसे आ गए, बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं। जब शासन पर बहुत लोगों का अधिकार, जब इसमें बहुत लोग आ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये सर्वजनतंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, जिसको पॉलिटी कहा जाता है। तो हमें लगता है ये फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो जब शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वो राजतंत्र कहलाता है। जब कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन होता है तो वो कुलीन तंत्र कहलाता है। और वो जब बहुत से व्यक्तियों का शासन पर अधिकार होता है तो वो क्या कहलाता है, सर्वजनतंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र। तो संख्या के आधार पर हमने देखा। अब उद्देश्य के आधार पर देखते हैं संविधान का वर्गीकरण, सेकंड टाइप है, ठीक। तो उद्देश्य के आधार पर संविधान को वर्गीकरण किया गया है। अब सत्ता, इसमें सत्ता पहले है, सत्ता कितने व्यक्ति के हाथों में होगी, अच्छा संविधान और विकृत संविधान में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो उद्देश्य के आधार पर एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र कहलाएगा। अब एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र कहलाता है जब ये एक व्यक्ति जो राजतंत्र है ये जनता के हित में कार्य करती है, तब वो अच्छा संविधान, अच्छा राजतंत्र कहलाता है। और जब यही क्या है, जनता के हित में कार्य न कर अपने ही खजाने भरने लगता है, अपने ही हित में कार्य करने लगता है, तो ये क्या करता है, ये क्या कहलाता है, अत्याचारी हो जाता है। मतलब जनता की बातों को नहीं सुनता है, अपनी ही मनमानी करने लगता है। तो ये कौन सा शासन कराएगा, ये विकृत संविधान हो जाएगा, यहाँ पे अत्याचारी तंत्र हो जाएगा, टायरनी, तानाशाही हो जाएगी, यहाँ पर अपनी ही मनमानी चलने लगती है, ठीक। और सेकेंड टाइप में है कुछ व्यक्तियों में, जब सत्ता कुछ व्यक्तियों में होती है, कुछ व्यक्तियों के हाथों में, तो वो कुलीन तंत्र कहलाता है। कुलीन तंत्र क्या है, जब जनता के हित में काम करती है तो कुलीन तंत्र कहलाता है, अच्छा संविधान। और जब वही क्या है अपने खजाने भरने लगता है तो क्या कहलाता है, जनता को के हितों को ध्यान में न रखकर तो धनिक तंत्र या अल्पतंत्र कहलाता है, ओलिगार्की, ठीक। अब बहुत व्यक्तियों में जब शासन पर अधिकार होता है, बहुत व्यक्तियों का सत्ता पर अधिकार होता है, मतलब सत्ता बहुत से व्यक्तियों के हाथों में होती है, तो जब वो जनहित में कार्य करता है तो पॉलिटी कहलाती है। अब जब वही क्या है, शासन व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है, बिगड़ जाती है, वो जनता के हितों में काम न करके वो अव्यवस्था पूर्ण काम करने लगता है, जनता के हित को ध्यान में नहीं रखता है, मतलब कि अपने ही लोगों के हित में कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है, फिर वो विकृत संविधान का रूप क्या कहलाता है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी को यहाँ पे अव्यवस्थित संविधान, मतलब विकृत व्यवस्था में इसको रखा गया है, ये अच्छा नहीं है, ठीक। तो एक व्यक्ति जब अच्छा कार्य करेगा, जनता के हित में कार्य करेगा तो राजतंत्र, और जब वो खराब काम करने लगेगा तो अत्याचारी या तानाशाही हो जाएगी, ठीक। कुछ व्यक्तियों में, जब कुछ व्यक्तियों में शासन सत्ता रहेगी और तो वो कुलीन तंत्र कहलाएगा। कुलीन तंत्र जो जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, और जब ये जनता के हितों में ध्यान में रखकर कार्य नहीं करेगा और अपने ही खजाने भरने लग जाएगा तो क्या कहलाएगा, धनिक तंत्र या अल्पतंत्र, ठीक, ओलिगार्की। अब बहुत व्यक्तियों में जब शासन सत्ता होगी तो व्यक्ति के हितों में, जनतंत्र के हितों में काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिटी। और जब यही पॉलिटी जो है बहुत से व्यक्तियों में जो ये भी शासन सत्ता है ये जनता के हितों के ध्यान में नहीं रखेगी तो ये क्या कहलाएगी, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, भीड़ तंत्र, मतलब भीड़ों के ही हित में काम करेगी, जनता के हित में काम नहीं करेगी, ठीक। तो यहाँ पे ये भीड़ तंत्र कहलाएगा, ठीक, भीड़ तंत्र और प्रजातंत्र। तो इसी को प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र कहा गया है। तो हमें लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चक्रीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन,
शासन जो है, इस शासन सत्ता का जो ये क्रम चल रहा है ये क्या है, चक्रीय है। जिस प्रकार ये साइकिल का पहिया हो गया, निरंतर घूमता रहता है, ठीक, उसका ये निरंतर मूवमेंट करता रहता है, उसी प्रकार से क्या है, शासन भी, शासन सत्ता भी बदलती रहती है। पहले राजतंत्र आता है, फिर निरंकुश तंत्र आया, निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र आया, कुलीन तंत्र के बाद पॉलिटी आई, फिर लोकतंत्र आया, फिर वापस से क्या आ गया, राजतंत्र आ गया। क्या है, ये लगातार निरंतर चलता रहता है। राजतंत्र आता है, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, पॉलिटी, लोकतंत्र, फिर राजतंत्र। इसका क्रम पूछा गया है एग्जाम में। तो राजतंत्र से शुरू होकर ये व्यवस्था जो है फिर राजतंत्र पर ही आ जाती है। तो यहाँ चक्रीय परिवर्तन को माना गया है कि ये जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है वैसे ये भी मूवमेंट करता रहता है। पॉलिटी सर्वोच्च व्यवस्था है। अरस्तु के संविधान संबंधी विचार में क्या है, पॉलिटी को सर्वोच्च माना गया है। पॉलिटी क्या है, सर्वोच्च व्यवस्था है। इसको मध्यम तंत्र भी माना गया है। मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग को प्रधानता देते हैं अरस्तु। तो पॉलिटी क्या है, सर्वोच्च है, संवैधानिक, सर्वोच्च संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है पॉलिटी। सभी लोगों के द्वारा जन सामान्य के हितों के लिए शासन व्यवस्था। अब पॉलिटी में क्या होता है, सभी के लोगों के द्वारा, सब लोगों की भागीदारी होती है जन सामान्य के हितों के लिए शासन व्यवस्था की, ठीक। तो सभी लोग के द्वारा जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। प्रजातंत्र और धनिक तंत्र का मिश्रण है। तो पॉलिटी मध्यम तंत्र क्या है, प्रजातंत्र और धनिक तंत्र का मिश्रण है। इसमें प्रजातंत्र और धनिक तंत्र का मिश्रण किया गया है मध्यम तंत्र में, ठीक। प्रोफेसर पीबी वर्मा कहते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं, पीबी वर्मा कहते हैं, यह लोकतंत्र में समानता, ये जो पॉलिटी है यह लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को ग्रहण करता है। लोकतंत्र जो है, मतलब ये पॉलिटी जो है, ये लोकतंत्र में क्या करता है, समानता, इक्वालिटी और स्वतंत्रता, फ्रीडम के आदर्शों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और धनिक तंत्र से जन्म और धन से प्राप्त होने वाले गुणों को। तो ये पॉलिटी कहाँ से, ये लोकतंत्र और धनिक तंत्र का मेल है। तो लोकतंत्र से समानता और स्वतंत्रता के आदर्श को ग्रहण करता है, धनिक तंत्र से क्या करता है, धन और जन्म से प्राप्त होने वाले जो गुण हैं उनको ले लेता है। यही क्या कहलाता है, पॉलिटी। ये कौन कह रहा है, प्रोफेसर बीपी वर्मा कह रहे हैं। अब सिंक्लेयर के शब्दों में सिंक्लेयर कह रहे हैं, ऐसा धनिक तंत्र जिसमें संपत्ति जो है की योग्यता ना तो ज्यादा कम होगी ना ही ज्यादा होगी, ठीक। ऐसा धनिक तंत्र है पॉलिटी जिसमें क्या है, संपत्ति ना तो ज्यादा होगी ना ही कम होगी। यह लोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुसंख्यकों के निर्णय को मान्यता प्राप्त होती है। किसमें, पॉलिटी में। अब पॉलिटी में क्या कह रहे हैं सिंक्लेयर कि इसमें बहुसंख्यकों के निर्णय को मान्यता प्राप्त होती है, ठीक। यह कुलीन तंत्र है। अब धनिक तंत्र और कुलीन तंत्र को ये भी जोड़ के बता रहे हैं। यह कुलीन तंत्र है क्योंकि इसमें क्या है, सार्वजनिक पदों का वितरण श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है, ठीक। तो हमने समझा ये पॉलिटी सर्वोच्च व्यवस्था हो गई। पॉलिटी को सर्वोच्च व्यवस्था मानते हैं। मध्यम तंत्र, मध्यम वर्ग को प्रधानता, जिसमें संपत्ति की योग्यता न तो ज्यादा होगी ना ही कम, मतलब मध्यम वर्ग का मार्ग अपनाया गया है। तो एक बार हम इसको फिर रिपीट कर देते हैं। संविधान का वर्गीकरण 2 टाइप्स में किया गया है, संख्या के आधार पर, सेकंड टाइप है उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर राजतंत्र आ गया, कुलीन तंत्र और सर्वजन तंत्र, बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र। तो राजतंत्र मोनार्की में एक व्यक्ति का शासन होता है जो किस रूप में कार्य करता है, जनता के हित के में काम करता है।
कुलीन तंत्र आ गया, जिसमें कुछ व्यक्तियों के हाथों में शासन सत्ता होती है और वह शासन को जनता के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं, तो कुलीन तंत्र कहलाता है। सर्वजनतंत्र या बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र, पॉलिटी, जब शासन पर बहुत सारे व्यक्तियों का अधिकार होता है, बहुत लोगों का अधिकार होता है और वो प्रजा के हित में कार्य करती है, तो वो पॉलिटी कहलाती है। सर्वजनतंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाती है। ठीक, तो सर्वजनतंत्र, बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र कब कहा जाता है? जब शासन पर बहुत लोगों का अधिकार होता है और वो प्रजा के हित में कार्य करते हैं। ठीक, चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन क्या है? जैसे साइकिल का पहिया निरंतर घूमता रहता है, वैसे ही कि शासन सत्ता भी परिवर्तित होती रहती है। राजतंत्र से शुरू होकर फिर राजतंत्र पर ही आकर टिक जाती है शासन व्यवस्था। ठीक, तो राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र आता है, कुलीन तंत्र के बाद पॉलिटी आती है, पॉलिटी के बाद लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पास बाद क्या है? वापस राजतंत्र आ गया। तो ये चक्रीय परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। अब उद्देश्य के आधार पर हम देखेंगे संविधान का वर्गीकरण। सत्ता कितने व्यक्ति के हाथों में होगी? अच्छा संविधान और विकृत संविधान। ठीक, उद्देश्य के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। अब सत्ता क्या है? सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो वो राजतंत्र कहलाएगा। जब राजतंत्र आएगा तो वो जनता के हित में कार्य करेगी। अब जब यही राजतंत्र जो है जनता के हित में काम न कर जनता को ध्यान में न रखकर अपने ही मनमानी करने लगता है, अपने ही लोगों का काम करने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा? विकृत संविधान। अत्याचारी तंत्र कहलाएगा। तानाशाही आ जाएगी, तो मतलब जनता से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अपने ही मनमानी करेगा। ठीक, कुछ व्यक्तियों में सत्ता होगी, सेकंड टाइप है सत्ता का। कुछ व्यक्तियों में सत्ता होगी तो कुलीन तंत्र कहलाएगा। कुलीन तंत्र क्या करेगा? जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करेगा, और जब यही जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा और अपने ही खजाने भरने लग जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? धनिक तंत्र या अल्पतंत्र, ओलिगार्की। ठीक, बहुत व्यक्तियों में जब शासन सत्ता होगी तो ये पॉलिटी कहलाएगी। पॉलिटी जब जनता के हित में कार्य करेगी, प्रजा के हित में कार्य करेगी, तो ये पॉलिटी कहलाएगी। जब यही पॉलिटी जो है जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखेगी, अपने ही कार्य करेगी, अपने ही लोगों के हित में कार्य करेगी, भीड़ तंत्र, तब यही भीड़ तंत्र कहलाएगा। मतलब इसमें भीड़ के हितों को ही ध्यान में रखा जाएगा, लोगों के हित को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक, तो प्रजातंत्र और या भीड़ तंत्र कहलाएगा। तो यहाँ क्या है? अव्यवस्था हो जाती है। ठीक, अव्यवस्था हो जाती है। पॉलिटी सर्वोच्च व्यवस्था है, पॉलिटी को सर्वोच्च माना गया है। ये पॉलिटी जो है, ये सर्वजनतंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र क्या है? यही सर्वोच्च है, सर्वोच्च व्यवस्था है। मध्यम तंत्र जिसको कहा जाता है, जिसमें संवैधानिक सरकार होगी, संविधान ही सरकार का सरकार जो शासन व्यवस्था होगी वो कौन निर्धारित करेगा? उसका निर्धारण कौन करेगा? तो संविधान ही करेगा। ठीक, संविधान सर्वोच्च है। सभी लोगों के लिए के द्वारा जन सामान्य के हितों के लिए शासन व्यवस्था होगी। प्रजातंत्र तथा धनिक तंत्र का मिश्रण क्या कहलाएगा? मध्यम तंत्र, मध्यम पॉलिटी। क्या पॉलिटी? ठीक, प्रोफेसर पीवी वर्मा कहते हैं, एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं, इनका जो ये कोटेशन है जो इनके द्वारा दी गई है। प्रोफेसर पीवी वर्मा कहते हैं, लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को ग्रहण और धनिक तंत्र से जन्म और धन से प्राप्त होने वाले गुणों को ग्रहण करता है। सिंक्लेयर जी कहते हैं, सिंक्लेयर का कथन है, ऐसा धनिक तंत्र जिसमें संपत्ति की योग्यता न तो कम होगी न ज्यादा होगी, यह लोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें बहुसंख्यकों के निर्णयों को मान्यता प्राप्त होती है। यह कुलीन तंत्र है क्योंकि इसमें सार्वजनिक पदों का वितरण श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है। तो ये हमने रिपीट कर दिया एक बार फिर। और संविधान संबंधी विचार कहाँ में मिलता है? पॉलिटिक्स की चौथे भाग में मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से अरस्तु क्या है? संविधान को प्राथमिकता देते हैं, संविधान को सर्वोच्च मानते हैं, संविधान ही शासन व्यवस्था का संचालन करता है, संविधान ही सबसे सर्वोच्च व्यवस्था है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक, तो ये हमारा अरस्तु का संविधान संबंधी विचार आज कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।